बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सैयद आकाश बुखारी। आकाश इन्फोटेक में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे 10 प्रिकॉशंस फॉर इंटरनेट यूजर्स। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल आकाश इन्फोटेक को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम मालूमाती वीडियोज़ आप तक बर वक्त व बआसानी पहुँच सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया या इंटरनेट को पे स्पेंड नहीं करना चाहिए। नॉट स्पेंड मोर टाइम फॉर टू सोशल मीडिया। अब जब हम बहुत ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पर स्पेंड करते हैं तो उसके नुकसानात क्या होते हैं। सबसे पहला नुकसान हमारी आंखों को होता है, क्योंकि जब हम ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हैं तो हमारी रेडिएशन जो है वो मोबाइल की स्क्रीन हो या लैपटॉप की स्क्रीन हो, टैबलेट की स्क्रीन हो, पीसी की स्क्रीन हो, तो उसकी वजह से हमारी आइज़ बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड होती हैं। तो उसके साथ सिर्फ आइज़ ही इन्फेक्टेड नहीं होती, आइज़ की वजह से हमारे मसल्स भी वीक होते हैं, हमें ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है, हमारा जिस्म वीकनेस फील करता है और ये तमाम वजूहात इसमें आ जाती हैं। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट कि डोंट पोस्ट प्राइवेट इन्फो। अब जब अक्सर औक़ात नए यूज़र्स होते हैं या बच्चे मोबाइल इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो उनके लिए एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए उनके लिए ख़तरनाक होती है वो चीज़ वो ये होती है कि वो अनरजिस्टर्ड वेबसाइट्स पे जाते हैं और अपने लॉगिन करके अपनी प्राइवेट सीक्रेट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पोस्ट कर देते हैं, या फिर सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए अपनी तमाम तर प्राइवेट इन्फो वहाँ पे पोस्ट करते हैं या शेयर करते हैं। उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि हैकर आपकी तमाम तर इन्फो, प्राइवेट इन्फो तक एक्सेस करता है और आपके डाटा को लीक भी कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेट डज नॉट हैव अ डिलीट की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप कोई पोस्ट करते हैं तो ध्यान रखें। ध्यान किस चीज़ का रखें कि जब भी हम कोई चीज़ इंटरनेट पे पोस्ट कर देते हैं तो वो चीज़ दोबारा डिलीट नहीं की जा सकती। हाँ, उर्फ़ आम में हम कहते हैं ये पोस्ट हमने की, ये डिलीट होगी, लेकिन इस चीज़ को अपने जहन में बैठा लें कि कोई भी सर्वर है, चाहे फेसबुक के सर्वर हैं, डाटा बेसिस हैं, डाटा सेंटर्स हैं, गूगल के हैं, तो वो एक जगह पे डाटा स्टोर नहीं करते। ऑन द स्पॉट 2-3 जगहों पे उनका डाटा स्टोर होता है डाटा सेंटर्स में। तो ये बात याद रखें, कोई भी पोस्ट आपने कर दी वो पोस्ट आगे से आगे चलती रहती है। आप डिलीट कर दें लेकिन वो पोस्ट आगे मौजूद रहती है। इसलिए पोस्ट करने से पहले ध्यान रखें कि आप कौन सी पोस्ट कर रहे हैं और कौन सी पोस्ट आपको करनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे यू डिडंट हैव नो ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसकी रीज़न क्या है कि हम जब व्हाट्सएप ग्रुप्स को यूज़ करते हैं, हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, फेसबुक, ट्विटर वगैरह अकाउंट्स, बेशुमार अदर अकाउंट सोशल मीडिया के यूज़ करते हैं, तो हम बहुत तमाम दोस्तों को नहीं जानते। हम नहीं जानते कि हमारे साथ जो दोस्त बना हुआ है, हमारा फ्रेंड है, हमारी फ्रेंड लिस्ट में जो ऐड है, हमारे ग्रुप्स के अंदर जो बंदा ऐड है, हम उनकी कतन इन्फॉर्मेशन नहीं रखते। हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये बात याद रखें, जब भी आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो जांच पड़ताल कर लें कि क्या आप इस पर्सन को जानते हैं या नहीं जानते। वो पर्सन आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है। इसी तरह से जब आप ग्रुप्स में ऐड होते हैं तो ये ध्यान रखें आप किस किस्म के ग्रुप में ऐड हो रहे हैं, क्या वो ग्रुप ट्रस्टेड है, अगर है तो फिर ऐड हो, अदरवाइज लीव कर दें। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि बिफोर इंस्टॉलेशन रीड टर्म्स एंड पॉलिसीज केयरफुली देन क्लिक ओके। अब ये पॉइंट तब हमें फॉलो करना पड़ता है। हम आमतौर पे अगर देखा जाए, हम किसी भी किस्म की सोशल मीडिया साइट पे लॉगिन करते हैं या फिर हम यूट्यूब पे लॉगिन करते हैं, गूगल पे लॉगिन करते हैं, जीमेल पे लॉगिन करते हैं, या हम कोई भी सोशल मीडिया को छोड़ के भी हम बात करते हैं, कोई आम सी भी एप्लीकेशन मोबाइल फ़ोन पे इंस्टॉल कर लेते हैं, पीसी पे, लैपटॉप पे, तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस रखती है। अब वो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन रखती है, हम लोगों को एक ही चीज़ का पता है इंस्टॉलेशन के लिए कि इसे ऊपर ले जाओ, नीचे ख़त्म होगा, एग्री पे क्लिक कर दो। अब ये चीज़ याद रखें कि जब भी आप इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं, जो वो एग्रीमेंट दे रहा होता है उसे लाजमी केयरफुली रीड करें। अब वो तमाम चीज़ें आपको दी होती हैं और आप आमतौर पे जब आपको नुकसान होता है तो आप कहते हैं यार ये तो मुझे पता नहीं था, ना इन्होंने बताया है। तो वो आपने टर्म एंड पॉलिसीज़ पढ़नी थी, उसमें वो तमाम चीज़ें दी होती हैं। दूसरा स्टेप ये होता है कि जब भी आप उन एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे कुछ परमिशन मांगता है। फॉर एग्जांपल एसडी कार्ड तक रसाई मांगता है, परमिशन मांगता है, आपके कैमरा की परमिशन मांगता है, आपकी स्टोरेज की परमिशन मांगता है, आपकी बाकी चीज़ों की एक्सेस मांगता है, आपकी लोकेशन की एक्सेस मांगता है। तो ये तमाम चीज़ें ध्यान से दें कि आप किस किस्म की वेबसाइट को, किस किस्म की एप्लीकेशन को ये एक्सेस दे रहे हैं। तो ध्यान रखें, जब भी कोई भी सोशल मीडिया वेबसाइट पे लॉगिन हो या फिर
कोई भी जो आपकी एप्लीकेशन उसे इंस्टॉल करें तो इससे पहले इन चीज़ों को ध्यान रखें। फिर अगली बात आती है डोंट रजिस्टर्ड ऑन फेक साइट्स और अनरजिस्टर्ड साइट्स। हम लोगों का अलमिया ये है कि हम लोग अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ डाउनलोड करने जाते हैं तो उस चीज़ को डाउनलोड करने से पहले हमें वो कहता है आप लॉगिन करें इस वेबसाइट पे। तो ये बात याद रखें कि आप जिस वेबसाइट पे लॉगिन कर रहे हैं क्या वो वेबसाइट जो है वो ट्रस्टेड है या नहीं, क्योंकि आमतौर पे ऐसा होता है कि बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिन पे आप लॉगिन कर लिया, लॉगिन करके वो आपका डाटा इलीगल पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखें। फिर आता है डोंट डाउनलोड पायरेटेड सॉफ्टवेयर या फ्री सॉफ्टवेयर। अच्छा, ये चीज अक्सर औकात आमतौर पे लोगों को इसका कोई आइडिया नहीं होता। आप नेट पे जाते हैं, हमें एक चीज का पता होता है कि गो टू नेट, और अगर आपने फ्री यूज करना है तो उस चीज़ का नाम लिखें, नाम लिखने के बाद डाउनलोड फ्री। तो एक चीज़ याद रखें, ये पायरेटेड फाइल्स होती हैं, पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं। उनका मकसद क्या होता है? पायरेटेड का मतलब होता है कि इसके साथ वायरसेस को अटैच कर दिया जाता है। जब वायरसेस को अटैच किया जाता है तो वो तमाम की तमाम फाइल तो डाउनलोड होती है, लेकिन ऑटोमेटिकली आपके उस सॉफ्टवेयर के साथ, फाइल के साथ वो वायरस भी आ जाता है। इसी तरह से जब आप फ्री सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो ट्रायल बेस होते हैं। तो जब ट्रायल उनका खत्म होता है हम कहते हैं यार ये तो चल रहा है, इसे यूज करो। हाँ, वो चलता है, लेकिन उनका जो लाइसेंस है वो ट्रायल का लाइसेंस खत्म हो जाता है। वो लाइसेंस खत्म होने के साथ उसके फौरन बाद उस फाइल के साथ अटैच हुए बेशुमार जो वायरसेस हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, वो आपके सिस्टम पीसी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। इसी तरह से जब आप सोशल मीडिया या इंटरनेट यूज़ करते हैं तो बेशुमार फाइल्स डाउनलोड कर रहे होते हैं, ईमेल के जरिए आप ओपन कर रहे होते हैं बेशुमार लिंक्स, तो उनके साथ भी वायरसेस आ सकते हैं जो आपकी डिवाइसेस के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि अनकॉन्शियसली हम डाउनलोड कर लेते हैं मालवेयर, जो बहुत सारी फाइल्स के साथ होता है। अब मालवेयर जब हम डाउनलोड करते हैं हमें नहीं पता होता मालवेयर है क्या। मालवेयर मैं बता देता हूँ, एक वायरसेस की एक टाइप है मालवेयर, क्योंकि यहाँ पे हम डिटेल इसकी डिस्कस नहीं कर सकते, इंशाल्लाह इसके लिए अलग एक वीडियो बना देंगे। अब मालवेयर जब डाउनलोड होता है वो डाउनलोड कैसे होता है हमें समझ नहीं आती कि यार मैंने तो ऐसी कोई फाइल डाउनलोड नहीं की। वही पहला पॉइंट कि हम अनरजिस्टर्ड साइट से जाके डाटा डाउनलोड करते हैं, जिसका हमें यह नुकसान होता है कि हम साथ मालवेयर भी डाउनलोड कर लेते हैं। इसी तरह से जब हमें कोई मेल आती है अक्सर औकात पे, उस मेल पे ध्यान रखें कि मेल आपको नाउन पर्सन की तरफ से आ रही है या अननाउन पर्सन की तरफ से आ रही है। अगर आपको अननाउन पर्सन की तरफ से आती है तो उस मेल के थ्रू जो है आपकी ईमेल भी हैक की जा सकती है और आपके सिस्टम में वायरस भी भेजा जा सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोटेक्ट योर सोशल मीडिया साइट्स थ्रू योर गूगल या जीमेल अकाउंट। अब या हॉटमेल, याहू.मेल, जो भी आपके पास मेल है, मोस्टली आप गूगल या जीमेल यूज़ करते हैं ज़्यादातर लोग। अब इस चीज़ को देखें कि जब भी आप गूगल एक ट्रस्टेड है, जीमेल एक ट्रस्टेड है, उसकी रीज़न क्या है। जब आप कोई भी फॉर एग्जांपल रिसेंटली मैंने बेशुमार लेक्चर्स दिए जिसमें जूम एप्लीकेशन थी, तो वहाँ पे मैंने बताया कि जब आप जूम एप्लीकेशन पे अपना लॉगिन करते हैं जीमेल का, तो आपका लॉगिन तब तक नहीं होता जब तक आप जीमेल अप्लाई किए हो। आपको जीमेल पे एक नोटिफिकेशन आता है, जीमेल के नोटिफिकेशन पे आप ओके करते हैं, तब जाके आप रजिस्टर्ड होते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट है डोंट ओपन लॉगिन योरसेल्फ टू अदर फोन्स। अब ये चीज़ याद रखें कि हम लोगों का क्या होता है, दोस्त यार बैठे हुए हैं, मोबाइल पकड़ा, अपनी फेसबुक यूज़ की, लॉगिन किया, हमें ये नहीं पता होता, वहाँ पे कह रहे हैं कि आपका परमानेंट पासवर्ड है, हमारा जो परमानेंट पासवर्ड है उसे सेव रखें। हम उसे ओके कर देते हैं और वो ऐसा होता है जब वो नेक्स्ट टाइम आता है वो लॉगिन ऊपर शो करता है, हाँ भाई इस पर्सन का, उस पर क्लिक करता है, आपकी फेसबुक, आपकी आईडी वगैरह यूज़ हो रही होती है। उसके अलावा आप ये याद रखें कि आप किसी भी इंटरनेट कैफे में जाते हैं, बाकी जगहों पे जाते हैं, तो अपना लॉगिन वहां पे बिल्कुल ना करें। अपना लॉगिन बिल्कुल ना करें। उसकी रीज़न क्या होती है कि आपकी वो तमाम की तमाम हिस्ट्री सेव रहती है, उस हिस्ट्री से जाके भी आपकी जो पर्सनल प्राइवेट इन्फो है वो निकाली जा सकती है। तो ये थी हमारी 10 प्रिकॉशंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।